वो टीम रेडी टीम भी हमारा आ जाए। थोड़ा आगे कर लो, नहीं फिर आगे करो ना, नहीं सर, ये बिल्कुल डार्क केस था और सीसीटीवी फुटेज के बाद 2024 को तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में शालिग्राम मंडल जी के साथ लूट और उनकी हत्या की वारदात हुई थी, जिसका सफल उद्भेदन साहिबगंज पुलिस द्वारा कर लिया गया है। उस हत्याकांड के उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल श्री बिमलेश त्रिपाठी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पड़ारुआ श्री नितिन खंडेलवाल के नेतृत्व में एक बड़ी टीम बनाई गई थी। उस टीम ने बहुत गहराई से तकनीकी अनुसंधान किया, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें कोई एविडेंस हम लोगों के पास सीधे सीधे आया नहीं था। जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था, प्लस हम लोगों को और तरह की दिक्कतें आई, परंतु इस टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही गहराई से मेहनत करके उस पूरे कांड का उद्भेदन कर लिया है। इस कांड में शामिल 4 एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त बाइक तथा हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। इस तरह से ये साहिबगंज पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके साथ बताना चाहूँगा कि रांगा थाना में भी एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 1,44,000 रुपये की लूट हुई थी। वो 30/10/2024 को हुई थी। इसी गैंग द्वारा उस घटना में भी अपनी संदिग्धता स्वीकार की है। इसका मतलब है कि दोनों कांडों का उद्भेदन हो चुका है। सर, ये लूट मतलब ये जो उसकी हत्या हुई है, इसका कारण सिर्फ लूट था या कुछ और भी मामले थे इसमें? शुरू में हम लोगों को सभी एंगल पे हम लोग विचार करके ये कर रहे थे अनुसंधान, परंतु बाद में कालांतर में अनुसंधान में अब स्पष्ट हो चुका है कि एक लूट की घटना थी, जिसमें विरोध करने पर शालिग्राम मंडल जी की हत्या कर दी गई। सर, ये कोई नया गैंग है या किसी पुराने गैंग से इसका संबंध है सर? ये कोई प्रॉपर गैंग नहीं है। 2-4 अपराधी मिलकर एक घटना के लिए गैंग बनाए और उसके बाद घटना को अंजाम दे, पर इनमें से लगभग सभी का आपराधिक इतिहास है, जितने भी गैंग हैं। जेल जा चुके हैं। हाँ, पूर्व में जेल जा चुके हैं। उसमें सकल सोरेन जो इस घटना का मास्टरमाइंड है, उसके तो 11 कांड है उसमें, और अलग अलग कई थानों से वो जेल जा चुका है। इसके अलावा जितने भी अभियुक्त हैं सभी का कभी न कभी जेल गए हैं। गोली किसने चलाई थी आपराधिक इतिहास है। गोली किसने चलाई थी? गोलू चलाई थी, लखन टुडू ने गोली चलाई थी, जो दुर्गापुर का रहने वाला है। उसमें सर, पुलिस कैसे इस ब्लाइंड मैटर को कैसे किस तरह से सर प्रथम इनपुट क्या मिला जिस आधार पर पुलिस बढ़ी और इसको डिटेक्ट करते हुए सर क्लियर किया? सबसे पहला इनपुट हम लोगों को, जैसा आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पुलिस ने 18 किलोमीटर दूर तक और एक साइड से और 20 किलोमीटर एक दूर तक, क्योंकि वह इलाका ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बहुत रेयरली अवेलेबल है। प्लस घटनास्थल के 2 किलोमीटर दाएं और बाएं कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था, एकदम साइड स्पॉट था हमारे लिए। परंतु पुलिस ने अपना जो बेसिक समझ है, जो अपराध के बारे में हमारी जो बेसिक समझ है, उसके आधार पर इन लोगों को प्राथमिक रूप से आइडेंटिफाई किया, मतलब कि ये हो सकते हैं ये दो जो, और इसका पीछा हम लोगों ने 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर तक जो है सीसीटीवी के माध्यम से किया कि वो कहाँ से किस रास्ते से गए। उसके बाद बाकी जो है तकनीकी अनुसंधान हुआ, और तकनीकी अनुसंधान प्लस अपना मैनुअल अनुसंधान होने के बाद ही ये केस डिटेक्ट हुआ पूरा डिटेल। हाँ, वो जब ये कल टीम छापेमारी कर रही थी गिरफ्तारी के लिए, तो हमारे गुलाम सरवर जो थाना प्रभारी राजमहल है, ये कूद के जब भागने का प्रयास किए तो उनको पकड़ने में उनका पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है। वो अभी उनका इलाज चल रहा है अभी। सभी गिरफ्तारी सर साहिबगंज में जिला में सभी की गिरफ्तारी साहिबगंज होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो कुछ मेंबर हैं गैंग मेंबर, वो यहाँ से बाहर चले गए थे, कि मैं उस जगह का खुलासा नहीं कर पाऊँगा, अभी अनुसंधान का विषय है। और वो बाहर चले गए थे, हम लोग उनके आने का वेट कर रहे थे। हमारी एक टीम कई जिलों पे कई दिनों से अलग अलग लोकेशंस पे कैंप कर रही थी, बट वहाँ पे हम लोग इसको पकड़ नहीं पाए। जब ये ट्रेन से यहाँ आ गए वापस, तब हम लोगों ने यहाँ पे जब अलग हुए तब हम लोग इनको पकड़ पाए। इनके अलावा कोई और भी शामिल है सर इस घटना में? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं उसमें, सिर्फ इनके कहने पर नहीं होगा हम लोग, लेकिन मुख्य रूप से यही 4 लोग थे जो घटना में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। कामयाबी के लिए सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? कामयाबी घटना हो जाने के बाद पकड़ना अपने सर में एक सेटिस्फेक्शन तो देता है, बट कामयाबी पर से इसको नहीं कर सकते कि घटना नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे, लेकिन घटना हुई तो हम लोगों ने अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए जो प्रयास कर सकते थे गहराई से लगे रहे हम लोग, और उसके बाद इसको
पकड़ पाए हम लोग, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके माननीय न्यायालय से। रांगा थाना सर और लूट की घटना और ये पहाड़ की लूट की घटना, दोनों में क्या सिमिलरिटी है जिस मामले में पुलिस को अनुसंधान में सहयोग मिला? दोनों में मोडस ऑपरेंडी सेम था। बाइक ली जैसे घटना आए और जो अन्य जो कार्रवाई थी, जो उसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, काम करने का तरीका सेम था। और आपको जानकर ये भी पता चला कि सबसे पहले गिरफ्तारी जो हुई वो रांगा थाने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ की ही पहली गिरफ्तारी थी। तो हम लोग, और वो जो बाइक जो घटना में प्रयोग की गई थी, यही बाइक चला रहे थे, और ये बाइक भी हमको इन्हीं के घर से मिली। तो पहली लीड भी हमको रांगा थाने से ही मिली हम लोगों को, और पहली गिरफ्तारी इनकी यही बाहर गए थे, जिसको हम लोग पीछा कर रहे थे काफ़ी दिनों से। सर 12 लाख रुपए छीनते होने के बाद सामने आया था इसमें सर। नहीं, अभी तक इनके द्वारा मात्र 1,30,000 रुपये होने की बात बताई गई है। बाकी शेष बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहा है। कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं सर क्या? वो बाद में बताएंगे आपको, मतलब वो उसका बरामदगी के लिए अलग से प्रयास चल रहा है। टीम हमारी मिली हुई है, वो हम लोग बताएंगे फिर बाद में। ठीक।